दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। कल दोस्तों बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल पर हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। बैंक निफ्टी का दोस्तों मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था, हम 47,700 के नीचे अगर कोई स्विंग बनेगा तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज ये सपोर्ट है, सॉरी पुट साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज ये सपोर्ट है। आज दोस्तों बैंक निफ्टी हल्की सी गैप अप ओपन हुई और जब ये सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा स्पीड से आ रहा था, इस वजह से ये ब्रेकडाउन होने के बाद मैं पुट साइड प्लान किया था जिसमें मुझे 50 पॉइंट का मेरे को एसएल देना पड़ा। उसके बाद जैसे ही मुझे यहाँ अपसाइड प्राइस एक्शन होता हुआ दिखा, जैसा कि सपोर्ट पे रिएक्ट करती है मार्केट और डेटा पॉजिटिव होता दिखा, तो मैंने फिर कॉल साइड प्लान किया। दोनों साइड की मैंने आपको स्टडी भी पेपर ट्रेड करने के लिए पोस्ट की थी। पुट साइड जो 50 पॉइंट गए थे, हमने मेरे ख्याल से 100-120 पॉइंट उसको हमने कॉल साइड रिकवर भी किया। खैर कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्विंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पे अकेला मैं ट्रैप नहीं हूं, मैं बहुत कम ऐसा करता हूं कि स्विंग बिना काम करूं, लेकिन डेटा एकदम से दोस्तों नेगेटिव बन गया था ब्रेकडाउन होते ही, तो मैं सोच रहा था कि ये हल्का फुल्का अपसाइड जाके इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाएगी डाउन साइड। लेकिन कई बार दोस्तों मार्केट ट्रैप कर देती है, क्योंकि देखिए 50 दिन का वैसे तो मूविंग एवरेज भी टूट गया था, लेकिन सपोर्ट बहुत तगड़ा है ये, और ये हमारे कल बहुत काम आने वाला है। मतलब क्या है कि देखिए ये जो 47,700 का सपोर्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे कम से कम 5-6 बार टेस्ट हो चुका है। तो जब कोई सपोर्ट, और ये रेजिस्टेंस भी, अगर आप 48,000 का रेजिस्टेंस देखोगे तो ये भी 5-6 बार टेस्ट हो चुका है, तो ये काफ़ी वीक हो गए हैं दोनों। अब ये जो बीच में दोस्तों ये खेल चलता है, बीच में बिल्कुल बॉटम में हमको पकड़ में आ गए, इसलिए पॉइंट मिल गए। अगर हम यहाँ जाके पकड़ में आते तो फिर ऊपर साइड भी हम ट्रैप हो सकते हैं। तो ये मार्केट में चलता रहता है, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, इसलिए स्विंग की दोस्तों इंपॉर्टेंस समझिए। आगे कोशिश करेंगे, मैं तो कोशिश करूंगा कि आगे बिना स्विंग के काम ना करूं, लेकिन कई बार होता है भाई डेटा वगैरह भी और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो साइन करने के भी मार्केट गिर सकती है। इस वजह से मैं पुट साइड प्लान किया था, और फिर कॉल साइड भी दोस्तों मैं डेटा की वजह से ही प्लान किया था, मैं आपको दिखाऊंगा। अब आपके सामने दोस्तों रेंज बन गई है, 48,000 की रेंज हमारे पास ऊपर है जो कि राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। कल भी मैंने आपको एक ऑप्शन चेन के अनुसार बताया था कि 48,000 का जो लेवल है बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है, मतलब इसको टच, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शन चेन में राइटिंग हुई थी। अब नीचे जो सपोर्ट है 47,700 का, ये रेंज हमारे पास है 300 पॉइंट की। कल दोस्तों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है 47,700 से लेके 48,000 के बीच में, तब तक हमको मतलब देखना ही नहीं है भाई। मार्केट में काम करना तो दूर की बात, क्योंकि साइडवेज भी रह सकती है मार्केट। आप ध्यान से देखोगे तो आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, इंडेक्स को साइडवेज रखा गया। तो जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उसको कोशिश करते हैं ये ऑपरेटर साइडवेज रखने की, ताकि दोनों साइड का प्रीमियम खा सके। एक सिंपल सा एनालिसिस है भाई, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, 48,000 के ऊपर निकले, इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन अगर हमको मिलता है, चाहे वो दोपहर बाद मिले, तभी हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के वहीं 48,500 48,400 इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप डाउन भी खुलती है, 47,700 के नीचे निकले, इस तरीके का ब्रेकडाउन नहीं, 47,700 के नीचे निकल के इस तरीके का अगर कोई स्विंग बना देती है, तो ही हम 200 दिन के मूविंग एवरेज तक पुट साइड प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों सिंपल सेम स्ट्रेटजी रहेगी। जिस साइड मार्केट खुलती है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हम थोड़ा सा बुलिश प्लान करेंगे, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलती है तो हम थोड़ा सा नेगेटिव प्लान करेंगे। बल्कि गैप डाउन में रिकवरी भी आ सकती है, क्योंकि नीचे बीच में 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और फिर नीचे बाइंग एरिया, बाउंस बैक एरिया 47,200 के आसपास। तो अगर हल्का फुल्का गैप डाउन खुलती है 47,700 के आसपास, तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर मार्केट कोई नेगेटिव कैंडल बना रही है और धीरे धीरे नीचे आके प्राइस एक्शन बना रही है, तो ही हम 50 दिन का 200 दिन की मूविंग एवरेज तक पुट साइड प्लान करेंगे, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। अगर मार्केट दोस्तों स्पीड से आ जाती है, कई बार होता क्या है, मार्केट गैप डाउन खुलती है और जैसे कि आज अगर आप पहले आधे घंटे में देखोगे तो मार्केट ने 2 ही कैंडल थोड़ी सी बड़ी बना दी। अगर मार्केट कल ऐसे ही स्पीड से नीचे आती है तो फिर हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि फिर नीचे मार्केट सपोर्ट आइडेंटिफाई कर लेगी, 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, नीचे बाउंस बैक लेवल भी है। या तो फिर यहीं से मार्केट प्राइस एक्शन बना के आज की तरह रिएक्शन देगी, या फिर यहां पे आके तो फिर हाई चांस है, बहुत ज्यादा चांस है कि 47,200 के आसपास आके तो मार्केट प्राइस एक्शन बना ही सकती है और यहां से फिर रिकवर
रिकवर कर सकती है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल के स्पीड से नीचे आती है तो हम बीच में दोपहर बाद 12-1 बजे के आसपास रिकवरी ही प्लान करेंगे, फिर हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे। अगर दोस्तों गैप अप खुलती है 48,000 के ऊपर खुलती है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा नीचे आती है और अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वहीं 48,400 48,500 इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड ही प्लान करेंगे। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। कल एक्सपायरी है तो ध्यान रखना, अगर आपको साइडवेज होती दिखे बैंक निफ्टी तो फिर निफ्टी पे फोकस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निफ्टी के पास भी एक बहुत अच्छी रेंज है। अगर आप देखोगे तो कल हमने आपके सामने ये सपोर्ट बाइंग यानी कि बाउंस बैक एरिया मार्क किया था कि यहां से मार्केट बाउंस बैक हो सकती है अगर नीचे आती है तो, और बिल्कुल पिन पॉइंट से, बल्कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहां से ब्रेकडाउन कर दिया था लेकिन निफ्टी बिल्कुल पिन पॉइंट पे आके बाउंस बैक किया है। और अगर मैं आपको दोस्तों स्टडी दिखाऊं, सुबह का व्यू में भी मैंने बोला था कि डेटा हल्का पॉजिटिव बना हुआ है और एनालिसिस बिल्कुल आसान है, कल के हाई लो को मार्क करना, ये चीजें मैंने आपको सुबह बताई थी। बाइंग सेलिंग एरिया आप देख लीजिए, अगर आप निफ्टी का सपोर्ट देखोगे, बाउंस बैक लेवल देखोगे तो बिल्कुल 21,340 था जहां से मार्केट ने रिकवर किया है। फिर दोस्तों ये हमारी स्टडी थी जिसमें एक ही कैंडल में एसएल गया था भाई, इसमें मतलब संभलने का कई बार मौका नहीं मिलता है और ट्रैप कर देती है मार्केट। फिर जब मेरे को एक डब्ल्यू पैटर्न दिखा और प्राइस एक्शन दिखा, डेटा पॉजिटिव दिखा, दोपहर मेरे ख्याल से दूसरी स्टडी 12 बजे के बाद मुझे दिखा, तो फिर मैं पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल साइड का भी स्टडी दिया जिसमें हमको आराम से मेरे ख्याल से 130-40 पॉइंट का इसमें हमको पेपर ट्रेड में प्रॉफिट देखने को मिला। ये तो दोस्तों कोई कॉल टिप्स नहीं है, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी कई बार दे देता हूं, कई बार नहीं देता हूं, जैसा कि मुझे दिखता है। इसको कॉल टिप्स ना माने और कॉल टिप्स के लिए दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन भी ना करें, क्योंकि यहाँ पे मैं और भी चीजें पोस्ट करता रहता हूँ, जैसे कि डेटा कैसा चल रहा है, बाइंग सेलिंग एरिया क्या है, सुबह का व्यू क्या है, जो मेरे से बन पड़ता है लाइव मार्केट में पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आप ज्वाइन ही करना चाहते हो, 100% फ्री चैनल है भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करना या कमेंट में पिन किए हुए लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे आपको फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हो, क्योंकि वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। ना तो दोस्तों मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं और ना ही मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूं। तो प्लीज मेरे नाम से किसी को भी पैसे ना दे, बहुत ज्यादा लोग फ्रॉड कर रहे हैं। चलिए निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी की जो रेंज है दोस्तों कल वाली रेंज है, अभी भी मार्केट बिल्कुल वहीं पे खुली थी जहां पे हमने कल डिस्कस किया था कि 21,500 जो कि एक राउंड लेवल है, और इसी रेंज के आसपास खुली और शुरुआत में ही नीचे आ गई और हमारे बाउंस बैक लेवल से फिर मार्केट अपसाइड चली गई। जैसे बैंक निफ्टी में रेंज है ऐसे ही निफ्टी में रेंज है। निफ्टी में थोड़ी सी बड़ी इसलिए है क्योंकि नीचे 21,350 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर सीधा 500 पे है। तो अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर 500 के ऊपर निकल के कोई भी एक स्विंग बना देती है, चाहे वो दोपहर बाद ही क्यों ना बने, क्योंकि कई बार होता है क्या, फ्लैट खुलती है, यहां पे टाइम स्पेंड करती है, फिर ब्रेकआउट देती है। अगर दोपहर बाद हमको ब्रेकआउट मिल रहा है 21,500 का और दोपहर पहले अगर ब्रेकआउट मिल रहा है 21,500 का, तो एक स्विंग बनने का इंतजार करेंगे। दोनों ही सिचुएशन में 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं तकरीबन 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करना पसंद करूंगा। और पुट साइड भाई देखिए, पुट साइड में एक ही सिचुएशन में जाऊंगा कि यहां से बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाती है। अगर मार्केट मान लीजिए सीधा 21,340 के आसपास यहां पे खुलती है, एक नेगेटिव कैंडल बनाती है, फिर उसका लो ब्रेक होता है और धीरे धीरे लो शिफ्ट होता है, नीचे एक प्राइस एक्शन बनता है, तो ही मैं पुट साइड प्लान करूंगा 21,200 के टारगेट के लिए 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के या फिर दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। क्योंकि देखिए अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे आती है तो फिर स्पेस नहीं बचेगा, क्योंकि यहां से फिर से बाउंस बैक कर सकती है निफ्टी, और फिर अगर यहां से ब्रेकडाउन भी करेगी तो भी हमारे पास इतना स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 100 पॉइंट मार्केट क्रैक्ट हो चुकी होगी। तो फिर यहां पे ट्रैप होने के ज्यादा चांस है। अगर फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है, तब पुट साइड जाएंगे तो ट्रैप होने के ज्यादा चांस है। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाती है तो फिर हमारे पास स्पेस होगा, डाउन साइड आ सकती है, तभी हम पुट साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज हम धीरे धीरे मार्केट अपने आप को ऊपर के लेवल पे होल्ड करिए तो हम ट्रेंड के साथ ही चलने वाले हैं। गैप अप अगर ओपन होती है 500 के ऊपर तो भी हम इंतजार करेंगे कभी ये थोड़ा सा नीचे आए, 500 को टेस्ट करे और फिर से अगर दिन का हाई ब्रेक करती है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम वही 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड ही प्लान करने वाले। ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी के। और अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं, ये देखिएगा, अब ऑप्शन चेन में भी आपके सामने रेंज निकल के आ रही है 21,400 की और 21,500 की। तो इसके ऊपर अगर निकल के 500 के ऊपर निकल के कोई भी स्विंग बना देगी, बहुत ज्यादा लोग दोस्तों ट्रैप होने वाले हैं और एक शार्प मोमेंटम हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही देखिए 400 के नीचे निकलती है तो ट्रैप जरूर होंगे लोग, लेकिन 350 पे सपोर्ट दिख रहा है चार्ट में, तो इसलिए मैं यहां पे विश्वास नहीं कर रहा हूं ऑप्शन चेन में। रेजिस्टेंस 600 पे दिख रहा है, इसलिए मैं अपसाइड थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट कर रहा हूं ऑप्शन चेन पे।
अगर बैंक निफ्टी की दोस्तों मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के तो खैर कल एक्सपायरी है तो इतने ज़्यादा प्रीमियम नहीं बचे हैं, तो बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो भर भर के कॉल और पुट राइटिंग हुई है दोनों साइड, तो किसी भी साइड लपेटा जा सकता है। अगर मार्केट ने जो मैंने चार्ट में रेंज बताई है 47,700 से लेकर 800 के बीच में, सॉरी 47,700 से 48,000 के बीच में, अगर दोनों ही साइड किसी भी साइड ब्रेकडाउन होके कोई एक स्विंग बन जाता है तो देखिए अगर अपसाइड बनेगा तो कितने सारे तेजड़िए सॉरी मंदड़िए लोग ट्रैप होंगे, डाउनसाइड बना तो तेजड़िए लोग ट्रैप होंगे, तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन चांस अपसाइड की इसलिए क्योंकि मार्केट ने धीरे धीरे क्लोजिंग जो है पॉजिटिव दी है। अब 48,000 के ऊपर निकलते तो थोड़े से ज्यादा लोग ट्रैप होंगे और थोड़ा सा ज्यादा पैसा इन कम लोगों को हाथ लग जाएगा, इसलिए अपसाइड जाने के भी थोड़े से ज्यादा चांस हैं। तो ये लेवल थे भाई, बाकी 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे किस साइड मोमेंटम बन रहा है, किस साइड पोजीशन बन रही है, तभी हम प्लान करेंगे। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।